हाय गाइस, दिस इज़ शिवानी एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी क्लासेस। जैसे कि डेली करंट अफेयर की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। ये 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर यानी कि आज का करंट अफेयर आपको रात तक अवेलेबल हो जाएगा। पीडीएफ तो मैं डेली बेसिस पे टेलीग्राम चैनल पे डाल रही हूँ, ठीक है। और एक बिग सरप्राइज़ है जो 17 और 18 अक्टूबर को आपको होपफुली मिल जाएगा। तो चैनल पे, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पे बने रहिएगा, ठीक है, उस सरप्राइज़ के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेस टग विच इज़ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग सैटेलाइट बिटवीन ऑर्बिट? ए इंडिया, बी रशिया, सी यूएई, डी ईरान। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। पहले तो स्पेस टग क्या होता है? कोई भी सैटेलाइट कोई भी सैटेलाइट जब मूव करती है वो अपने एक फिक्स ऑर्बिट में मूव करती है, ठीक है। तो अब सैटेलाइट का अगर ऑर्बिट चेंज करना हो यानी उसे दूसरे ऑर्बिट में भेजना हो तो उसके लिए यूज़ होता है स्पेस टग, ठीक है। सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में मूव करती है, अगर उसको उस ऑर्बिट से निकाल के किसी और ऑर्बिट में शिफ्ट करना है तो वो काम किया जाता है स्पेस टग के थ्रू। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ डी ईरान, ठीक है। और जो ईरान है ना, ईरान ने अभी खयम सैटेलाइट लॉन्च की है, एक और न्यू सैटेलाइट खयम जो ईरान ने लॉन्च की है। और इसके लिए जो रॉकेट यूज़ हुआ था वो हुआ था सोयूज़ रॉकेट ऑफ रशिया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे खैबर बस्टर सैटेलाइट भी एक लॉन्च हुई है, छाबर पॉट हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो खैबर बस्टर सैटेलाइट है इसको किसने रॉकेट ने लॉन्च किया था? जुलनाहा रॉकेट ने। और रशिया, चाइना, ईरान ने जॉइंटली अभी एक एक्सरसाइज साइन की है दैट इज़ चीरू, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद इंडियन एम्बेसडर कौन है टू ईरान? जी धर्मेंद्र वो मूवीज़ वाला याद रख लेना कि वो गए ईरान इंडिया से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली द बाल्टिक पाइप नेचुरल गैस पाइपलाइन वॉज ऑफिशियली ओपनड। इट विल ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम नॉर्वे टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? बाल्टिक पाइप, बाल्टिक सी है एक, ठीक है। अब बाल्टिक सी किधर लाई करती है, मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग बता देती हूँ। यहाँ पे नॉर्वे है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से बाल्टिक, ये तो आगे मूव नहीं कर रहा पेन, रुको एक सेकेंड। ये बाल्टिक सी, यहाँ पे नॉर्वे है, ये डेनमार्क है, ये यूरो पाइप 2 है, दिस इज़ बाल्टिक सी। और यहीं से बाल्टिक पाइपलाइन जो है आपकी होके जाती है पोलैंड में। यहाँ पे बीच में स्वीडन है, ठीक है, नीचे जर्मनी है। अब पोलैंड जो है ये नेचुरल गैस के लिए पहले रशिया पे डिपेंड करता था, अब रशिया पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि रशिया एक एग्रेसिव वॉर में एंगेज है यूक्रेन के साथ। तो अब ये डेनमार्क से ले रहा है और ये बाल्टिक सी के थ्रू होके आता है। तो जितना मतलब 15% जो पोलैंड की गैस रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से पूरी हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका है पोलैंड, सी। क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली दुन एंड ब्रैडस्ट्रीट and which of the following organization have partnered to launch a dedicated sustainability perception index for MSMEs? नीति आयोग, सिडबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नाबार्ड? चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए। तो इसका आंसर है बी, सिडबी। और सिडबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? सिडबी इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके चेयरमैन हैं एस रमन और हेडक्वार्टर है इसके लखनऊ में। स्टैटिक इकोनॉमी में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट जेकेएसएसबी एग्जामिनेशन के लिए। रिसेंटली अ न्यू हिंदू टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन जेबल अली विलेज।
इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ कंट्रीज, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतार या यूएई। तो एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस, जो दिखाती है एक अपना लिबरल फेस टू द वर्ल्ड। और यहाँ पे वर्शिप विलेजेस हैं, 9 चर्चेज़ हैं, गुरु दरबार साहिब है, गुरुद्वारा हो गया, टेम्पल हैं। तो ये यूएई में है, यानी कहाँ पे आपका, दुबई में, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्पल बना है दैट इज़ 70,000 फीट लंबा टेम्पल जो है, यानी कि इंडिया में भी इतना बड़ा टेम्पल या विशाल टेम्पल देखने को नहीं मिल रहा। संजय सुधीर जो हैं यहाँ पे इंडिया से वहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं एज एन एम्बेसडर। एम्बेसडर्स के नाम भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। रिसेंटली तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर अनाउंस द रीनेमिंग ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया राष्ट्र समिति, भारत राष्ट्र समिति, विश्व राष्ट्र समिति या बहुजन राष्ट्र समिति। अब तेलंगाना बना कब था, 2014 में, ठीक है। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 14 में। और तेलंगाना ने और क्या क्रिएट किया है, क्लीनलीनेस सर्वेक्षा ग्रामीण का जो मतलब साफ सफाई का एक इनको स्कीम के तहत प्राइज़ मिला हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर है भारत राष्ट्र समिति। क्वेश्चन नंबर 6, कैप्टन इब्राहिम तरोर was named president of which of the following country, बर्किना फासो, गाम्बिया, गाना, आइवरी कोस्ट। तो ये हैं बर्किना फासो के। Recently, which of the following institutes has launched a new SupTech initiative called दक्ष। अब दक्ष का मतलब क्या होता है, दक्ष मीन्स एफिशिएंट एंड कैपेबल, ठीक है। उसके बाद ये आरबीआई ने किया है बेटर कंट्रोलिंग और सुपरविजन ऑफ द इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स पे एक बेहतर सुपरविजन और उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए दक्ष इनिशिएटिव जो है लिया गया है। Question number 8, recently which of the following companies has announced to launch its first zero emission? तो this is Airbus। बाकी कंप्लीट जोग्राफी, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर की सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली शी इज़ वुमेन इन स्टीम book was unveiled. It is supported by which of the following government institutions? नीति आयोग, ISRO, principal scientific advisor to the government of India, council of scientific and industrial research। तो she is women in STEAM। अब दो टर्म्स हैं STEM and STEAM, इनमें डिफरेंस क्या है? STEM इज साइंस, टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। अब यहाँ पे जो A है ये रिप्रेजेंट करता है आर्ट्स को, तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी डिफरेंट हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर है C, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जिसके हेड हैं अजय सूद। और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के हेड कौन है? हेडेड बाय बिबिक देवरॉय। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, recently India first 4.20 megawatt wind turbine generator, a single unit with the largest generation capacity, has been installed in which of the following states? तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका या उड़ीसा। तो ये हुआ है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में तिरुनेलवेली एक जगह है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे बना है ना, ये ब्राज़ीलियन कंपनी ने बनाया है। और ये जो तिरुनेलवेली है ना, ठीक है, यहाँ पे कुंडल कवन न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, जो किसकी हेल्प के थ्रू बना है? रशिया की। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी कि डैम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेपरेटली मेंशन टॉपिक है एसआई फाइनेंस के सिलेबस में, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, थर्मल और हाइड्रो, ये सारी मैंने PDF टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। And do subscribe to the channel for the 17th or 18th big surprise that is coming on 17th or 18th of October. Recently 136 feet
टॉल दुर्गा पूजा पंडाल tallest ever was constructed in which of the following states or union territory? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और असम। तो इट्स उत्तर प्रदेश टॉलेस्ट है, सबसे बड़ा। और उससे बड़ा इस्कॉन जो है वो टेम्पल बना रहे हैं कहाँ पे? मायापुर, वेस्ट बंगाल में। जो भी बन रहा है बन जाएगा होपफुली। Question number 12. Recently, Defense Research Development Organization DRDO tested its 3 unmanned, remotely controlled weaponized boats in Pune. DRDO collaborated with which of the following companies to develop these unmanned weaponized boats? Idea Forge, Optimized Electrotech, Sagar Defense Engineering और Vinaveli। तो इसका आंसर है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। डीआरडीओ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उरी अटैक जो था उसमें जो वो बना था ना प्लेन टाइप, डीआरडीओ में ही बंदा वो इंटर्नशिप कर रहे थे, ठीक है। द मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप 2022 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका आंसर है वाशिंगटन डीसी। और हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो अटेंड करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 14th. Recently, the Nobel Prize for Literature 2022 was awarded to author Annie Ernaux. She is from which of the following country? Germany, USA, France और Canada? She is from France and a very bold lady. इनकी जो किताबें हैं, एक तो द ईयर्स इन्होंने लिखी है, हैपनिंग बुक इन्होंने लिखी है, दैट इज़ अबाउट इलीगल एबॉर्शन, जो कि इनकी ही व्यक्तिगत जीवन को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स स्टोरी, ये भी इनकी अपनी ही लाइफ की स्टोरी इन्होंने इसमें लिखी है। एंड शी इज़ अ वेरी बोल्ड लेडी और जिनको प्राइज़ भी जो है मिला है फॉर हर करेज एंड क्लिनिकल राइटिंग स्किल्स, ठीक है। 15th. Recently, who amongst the following has been appointed as the presiding officer of the Tribunal for the Unlawful Activities Prevention Act related to the ban on the Popular Front of India and its associate? Justice Suresh Kumar Kate, Dinesh Kumar Sharma, विकास महाजन या जयंत? तो इसका आंसर है दिनेश कुमार शर्मा। Recently, Union Education Minister Dharmendra Pradhan inaugurated the country's second राष्ट्रीय आदर्श वेदा विद्यालय in which of the following city? उज्जैन, पुरी, बद्रीनाथ या श्रृंगेरी? तो ये पुरी में हुआ है, जहाँ पे नॉलेज ऑफ वेदास दिया जाता है। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, लाइक द वैदिक मैथ, ये सब, ठीक है। Question number 17th. Space Crew 5 mission recently seen in news is related to which of the following? Mars, Moon, International Space Station या Sun? तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ द आंसर। कहाँ पे है ये? फ्लोरिडा, अमेरिका में। उसके बाद यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो कौन कौन थे? रशियन कॉस्मोनॉट अन्ना कीना, ठीक है। फिर नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स, नासा एस्ट्रोनॉट जोश कैनेडा, जोश कैसेडा, ठीक है, CASSADA। देन नासा के ही हैं एस्ट्रोनॉट निकोल मान। एंड द लास्ट वन इज जापान से, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी एस्ट्रोनॉट कोइची वकाटा। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स आ गए आपके, 2 नासा से, 1 जापान से। रिसेंटली ग्लोरिया गैंगटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन हाई कमीशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? माल्टा, ऑस्ट्रिया, बेलारस या फिर फिनलैंड? तो इसका आंसर है माल्टा, दैट इज इन इटली। क्वेश्चन नंबर 19th. PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डू
बी इन कनेक्शन विद दिस चैनल यूट्यूब एंड टेलीग्राम। आपको जल्दी ही 17 और 18 अक्टूबर को एक बिग सरप्राइज मिलने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेथड विच हैज़ बीन रिसेंटली रिलीज्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द स्वीप इनिशिएटिव। तो ये भोलू है, भोलू, ठीक है, ब्राउन बियर है। तो ये हिमाचल में इलेक्शंस हो रही हैं, तो उसके चक्कर में इन्होंने कंजर्वेशन ऑफ ब्राउन बेयर पे एक मुहिम छेड़ी है, ठीक है। हिमाचल में कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है चंबा हिमाचल प्रदेश में, जिसका एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है, आप ले लो ब्राउन बियर। तो उसकी कंजर्वेशन की मुहिम छेड़ी है इलेक्शन के चक्कर में हिमाचल प्रदेश के। तो आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी और डेली बेसिस पे करंट अफेयर की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अर्ली एक्सेस मिले वीडियोस का, नोटिफिकेशन आ जाए। और मिलते हैं 17 18 अक्टूबर को विद अ बिग सरप्राइज।